अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 2 में ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के हवाले से जानने वाले हैं। इस लेक्चर में हम स्पेशली ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम नोज और फेरिंक्स को डिटेल से कवर करने वाले हैं। इसमें हम नोज का जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है वो डिस्कस करेंगे। इसी तरह इनमें कौन से कार्टिलेज और बोन्स जो है वो पाए जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और इस तरह जो नेजल कैविटी वॉल्स है उसमें कौन से सेल पाए जाते हैं और वो क्या फंक्शन करते हैं वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। फेरेंक्स के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे कि पोजीशन के लिहाज से फेरेंक्स के कितने टाइप्स हैं और इस तरह फेरेंक्स का क्या फंक्शन करता है एज अ ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन। अब देखते हैं नोज को। नोज द ओनली एक्सटर्नल रिस्पायरेटरी पार्ट ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। नोज जो है वो वाहिद रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक्सटर्नल पार्ट है जो बाहर से नजर आता है। इसी का आप देख सकते हैं कि नोज को जो है बाहर से हम इजीली देख सकते हैं। अ पेयर ऑफ चैम्बर सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम। ये एक चैम्बर्स है, पेयर्स ऑफ चैम्बर्स है जो कि नेजल सेप्टम ने एक दूसरे से सेपरेट किया हुआ है। यानी ये यानी नोज जो है वो पेयर ऑफ चैम्बर्स है जिसको नेजल सेप्टम ने जो कि बीच में मिडल में होता है उसने एक दूसरे को इस पेयर को सेपरेट किया हुआ है। अब हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है नोज का वो किन चीजों पर मुश्तमिल है। इंटरनल स्ट्रक्चर में बोन्स पाए जाते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, फिर टिश्यूज देखने को मिलते हैं। इसी तरह उसके बाद नेजल कैविटी है जहाँ पे डिफरेंट फोल्ड 3 तरह के फोल्ड्स होते हैं और एयर को होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए। इस तरह हेयर्स और सेलिया जो है जो माइक्रोब्स को ट्रैप करते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि म्यूकस सीक्रेट करता है और माइक्रोब्स डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने में मदद देते हैं। इस तरह ओल्फैक्टरी रीजन जो है यानी स्मेलिंग के लिए जो रीजन है वो इसमें आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नोज में। अब हम देखते हैं नोज का जो डायग्राम है, डायग्रामेटिकली इसका जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि नोज कहाँ पे जो है वो होता है और नेजल कैविटी कहाँ पे मौजूद होता है। उसके बाद नोज के जो डिफरेंट बोन्स है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारे पास एक ह्यूमन हेड है। इसमें अगर यहाँ पे देखें तो बाहर हमें नोज नजर आता है। नोज के बाद डायरेक्ट यहाँ पे नेजल कैविटी जो है वो पाया जाता है। नेजल कैविटी में डिफरेंट 3 तरह के फोल्ड्स होते हैं। फर्स्ट वन जो है इसको सुपीरियर टर्मिनेट कहा जाता है, मिडल वन जो है इसको मिडल टर्मिनेट कहा जाता है और जो लास्ट वन है इसको इंफीरियर टर्मिनेट कहा जाता है। नेजल कैविटी में ये जो फोल्डिंग है इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये हवा को जब नोस्ट्रिल्स के थ्रू हवा एंटर होती है और नेजल कैविटी में जाती है तो ये हवा को थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं ताकि हवा अगर ठंडा इसका टेम्परेचर जो है 32 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन किया जाए। फिर उसके बाद ये आगे हवा को क्या करता है, अलाउ करता है कि फेरेंक्स के थ्रू और लंग्स के थ्रू ट्रेकिया के जरिए लंग्स तक पहुंच जाए। यहाँ पे जो दूसरे यहाँ पे हमारे पास माउथ से यानी हवा जो है नेजल कैविटी तक या फेरेंक्स तक, स्पेशली फेरेंक्स और लैरिंक्स तक हवा जो है 2 रास्तों से जाता है, नोज और माउथ के जरिए। इस तरह हेड के स्ट्रक्चर में हमें टोंग्स जो है वो देखने को मिलती है। नेजल कैविटी के बाद यहाँ पे फेरेंक्स होता है जो कि दोनों के लिए एयर पैसेज वे है यानी माउथ के लिए भी और नोज के लिए। फेरेंक्स के बाद फिर लैरिंक्स आता है। लैरिंक्स के ऊपर एपिग्लॉटिक्स होता है जो लैरिंक्स को फूड एंट्री के दौरान कवर करता है ताकि फूड जो है वो लैरिंक्स यानी ट्रैकिया में न जाए। इस तरह यह हमारे पास था जो नोज का इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से। अब नोज का जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बोन्स और कार्टिलेज है उसको हम डिस्कस करेंगे। यह हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा पोर्शन जो है ये नोज का है। यहाँ पे जो हार्ड बोन्स होते हैं 2 तरह के बोन्स नजर आते हैं, उसको नेजल बोन्स कहा जाता है जिसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक राइट पे और एक लेफ्ट पे। इसको कहा जाता है नेजल बोन्स। नेजल बोन्स के नीचे फिर लेटरल कार्टिलेज जो है दोनों साइड पर मौजूद होता है और इसको नेजल सेप्टल कार्टिलेज ने जुदा किया होता है। इस लेटरल कार्टिलेज के नीचे बिल्कुल यहाँ पे छोटे छोटे लेसर एलर कार्टिलेज पाए जाते हैं और लेसर एलर कार्टिलेज के नीचे फिर मेजर एलर कार्टिलेज देखने को मिलते हैं। ये सारे बोन्स और कार्टिलेज जो है ये सपोर्ट देते हैं और प्रॉपर शेप देते हैं नोज को। इसी तरह फिर मेजर एलर कार्टिलेज के नीचे एला नोज या नोज विंग जो है वो देखने को मिलता है। यानी ये फैटी टिश्यूज से बने होते हैं। ये जगह जो है बिल्कुल नीचे मेजर एलर कार्टिलेज के नीचे यहाँ पे जो है ये फैटी टिश्यूज है जिसको नोज विंग्स कहा जाता है। फिर ये जो 2 होल्स है इसको कहा जाता है नोस्ट्रिल्स और नेयर्स जिसके थ्रू एयर जो है एंटर होती है नेजल कैविटी में। तो ये हमारे पास था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नोज। अब देखते हैं कि नेजल कैविटी के जो वॉल है उसमें कौन से सेल जो है वो पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नेजल कैविटी वॉल्स है, इसमें डिफरेंट तरह के सेल्स ब्लड वेसल्स जो है वो देखने को मिलते हैं।
सबसे पहला जो लेयर है वो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल पर मुश्तमिल होता है और इसके बीच में जगह जगह पर गॉबलेट सेल्स भी नजर आते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ये म्यूकस और जो एपिथेलियल सेल के जो सेलिया है ये डस्ट पार्टिकल, माइक्रोब्स और दूसरे जो फॉरेन पार्टिकल हैं उसको ट्रैप करते हैं ताकि ये आगे फेरिंक्स और लैरिंक्स तक ना जाए और बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसी तरह इन एपिथेलियल सेल के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो पाया जाता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है जिसमें डिफरेंट चीजें मौजूद होती है, जैसे कि ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल जो है ये हवा को अगर कोल्ड एयर है तो उसका टेम्परेचर जो है 32 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन रखता है ताकि बॉडी को जो है वो प्रॉपर और अप्रोप्रिएट टेम्परेचर का एयर जो है वो मिल जाए। इस तरह इस कनेक्टिव टिश्यू लेयर में सेल्स पाए जाते हैं और यहाँ पे हेयर और फॉलिकल वगैरह पाए जाते हैं जहाँ से हेयर्स निकलते हैं। यानी अगर आप नूस के बिल्कुल नूस्टिल में देखें स्टार्ट में ओपनिंग में तो यहाँ पे हमें हेयर्स मिलते हैं जो कि इन कनेक्टिव टिश्यू से निकलते हैं। इसी तरह डिफरेंट जो है म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। तो ये सारा डिस्कशन था अबाउट वॉल ऑफ नेजल कैविटी। अब हम नूस के फंक्शन को देखते हैं कि नूस क्या फंक्शन करता है एज अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फर्स्ट वन है फिल्टर द एयर बाय हेयर, सीलिया एंड म्यूकस। यानी नूस के अंदर, नूस के स्ट्रक्चर के अंदर जो हेयर्स, सीलिया और म्यूकस पाया जाता है वो डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब्स को क्या करता है, फिल्टर करता है, उनको ट्रैप करता है। सेकंड वन है वार्म द कोल्ड एयर अप टू 30 और 32 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी नेजल कैविटी में जो फोल्डिंग्स है डिफरेंट 3 टाइप्स के वो हवा को थोड़ी देर तक होल्ड करते हैं ताकि कोल्ड एयर का जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन रहे। थर्ड वन है मॉइस्चर ड्राई एयर। इसी तरह जो म्यूकस सीक्रेट होता है बाय म्यूकस मेम्ब्रेन वो हवा को क्या करता है, थोड़ा मॉइस्चर करता है। अगर ड्राई एयर है तो उसको थोड़ा मॉइस्चराइज करता है। इस तरह फोर्थ वन है प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। जो फोल्डिंग्स है या नेजल कैविटी है ये गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या करता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। फाइव वन है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर हेल्प्स इन स्मेलिंग। ओल्फैक्टरी रीजन में जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं स्मेल के लिए वो हमें स्मेलिंग में मदद देते हैं। अब हम देखते हैं फेरिंक्स के बारे में कि फेरिंक्स क्या है और इसकी पोजीशन के लिहाज से कितने पार्ट्स है। फेरिंक्स जो है ये मस्कुलर फनल शेप चैम्बर है, यानी ये मसल से बना होता है और इनका जो शेप है वो फनल जैसा होता है। एक्ट्स इज अ कॉमन पैसेजवे बोथ फॉर एयर एंड फूड। ये हवा और खुराक के लिए कॉमन पैसेजवे के तौर पर काम करता है, यानी इसके थ्रू जो है हवा लैरिंक्स तक पहुंचती है और जो ओरल कैविटी के थ्रू फूड आता है वो ही फेरिंक्स के थ्रू एसोफेगस तक पहुंचता है और ये बिल्कुल ओरल कैविटी और लैरिंक्स के बाद शुरू होता है। इसकी जो लंबाई है वो 12 और 14 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि यह कहाँ पे पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यह हमारे पास एक ह्यूमन हेड है। ह्यूमन हेड में यहाँ हमारे पास जो है नेजल कैविटी है जिसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। नेजल कैविटी के बाद जो है वो फेरिंक्स शुरू होता है। अब फेरिंक्स के पोजीशन के लिहाज के 3 पार्ट्स हैं। जो पार्ट्स फेरिंक्स का नेजल कैविटी के साथ होता है उसको नेजोफेरिंक्स कहा जाता है और जो पार्ट ओरल कैविटी के साथ होता है उसको ओरोफेरिंक्स कहा जाता है और जो पार्ट लैरिंक्स के एरिया में आता है उसको लैरिंजोफेरिंक्स कहा जाता है। यानी यहां से लेकर यहां तक ये 3 पार्ट जो है इस सारे इसको कलेक्टिवली कहा जाता है फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद भी हमारे पास ट्रेकिया और एसोफेगस होता है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब फेरिंक्स क्या फंक्शन करता है, पैसेज फॉर एयर फ्रॉम नोज टू लैरिंक्स, यानी नोज से लेकर लैरिंक्स तक हवा फेरिंक्स के थ्रू आती है। सेकंड वन है पैसेज फॉर फूड फ्रॉम माउथ टू एसोफेगस, यानी ओरल कैविटी के थ्रू जो है एसोफेगस तक फूड खुराक जो है वो फेरिंक्स के थ्रू यानी फेरिंक्स के वे के जरिए आता है। हेल्प्स इन स्वॉलोइंग, यानी जब हम चीजें खुराक फूड खाते हैं तो स्वॉलोइंग प्रोसेस जो है निगलने का उसमें भी यह मदद देता है। फोर्थ वन है वाइटल रोल इन रिस्पायरेशन एंड डाइजेशन। जाहिर सी बात है कि हवा इसके थ्रू जो है ट्रेकिया और लंग्स तक जाती है जो कि रिस्पायरेशन में किरदार अदा करता है और इसी तरह डाइजेशन में है, यानी इसके थ्रू फूड जो है वो एसोफेगस और स्टोमक तक पहुंचता है। तो ये रिस्पायरेशन और डाइजेशन में जो है वाइटल अहम रोल अदा करता है। तो आज हमने नोज और फेरिंक्स के हवाले से डिटेल में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लैरिंक्स और ट्रेकिया के हवाले से डिटेल में पढ़ेंगे।